शांति शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है, हमारा शत शत प्रणाम है। मैं डॉक्टर निधि मंगल, होम्योपैथिक चिकित्सक, मंच पर बैठे सभी सम्मानीय गण और मेरे प्यारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कामिनी, रमणी, कांसा, महिला, स्त्री, नारी, औरत और भी नए बहुत सारे शब्द होंगे। ये सारे शब्द जिसके लिए उपयोग किए जाते हैं वो है ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति नारी। एक लेडी, एक ह्यूमन बीइंग है, एक लेडी, उसके लिए ये इतनी सुंदर सुंदर शब्द बनाए गए हैं। हम सब इस सुंदर कृति को बहुत सारे रूपों में देखते हैं। माँ के रूप में देखते हैं, तो कभी पत्नी के रूप में देखते हैं, तो कभी बहन के रूप में देखते हैं, कभी बेटी के रूप में देखते हैं, या कभी प्रेमिका के रूप में भी देखते हैं। अब 8 मार्च एक दिन फिक्स कर दिया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करना है। अब बहुत सारे मतलब इतने हम लोग को इतनी जरूरत पड़ रही है अपनी महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए कि एक दिन निर्धारित कर दिया गया है 8 मार्च। इस साल में केवल 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना है, उसके बाकी दिन तो पता नहीं क्या क्या फिर हो जाता है। सिर्फ उसी दिन महिला के सम्मान की बातें की जाएंगी, उसकी बहुत तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, झांसी की रानी याद करी जाएगी, मीराबाई चानू याद करी जाएगी और न जाने कितने ऐसी जो फीमेल्स हैं जिन्होंने बहुत अचीव किया है उनको याद किया जाएगा। तो केवल एक ही दिन क्यों? अब 8 मार्च क्यों फिक्स कर दिया गया है? तो जगह जगह इस वुमेन्स डे के लिए सेलिब्रेशंस और बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। अब इतना अच्छा आयोजन किया जाता है तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में भी हेडलाइंस में आता है, वो आपको न्यूज में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन उन्हीं न्यूज़पेपर्स में, उन्हीं अखबारों में हेडलाइंस में मैंने ये भी देखा है कि निर्भया हत्याकांड भी हुआ था, श्रद्धा हत्याकांड भी हुआ था। तो जब 8 मार्च के दिन इतनी सारी तारीफें की जाती हैं महिलाओं के लिए, नारी के लिए, तो बाकी साल जो ये हेडलाइंस में बातें आती हैं, फिर इसका क्या मतलब है कि जब ये कुछ सारे साल तो हमें ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिलती हैं जहाँ पे सारे पूरे टाइम शोषण ही किया जाता है महिलाओं का, तो केवल 8 मार्च को उसको पूछ के या उसकी तारीफें करके क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। आजकल हर किसी डिपार्टमेंट में महिला पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, चाहे फिर वो आज नेवी ऑफिसर्स हो, चाहे एयरफोर्स ऑफिसर्स हो, चाहे आर्मी ऑफिसर्स हो, सभी जगह पायलट्स या जजेस, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाओं ने या लेडीज ने या बच्चियों ने अपना बेस्ट नहीं दिया हो। इनफैक्ट पुरुषों से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमेशा गर्ल्स का जाता है। दुख तब होता है कि एक ऑफिस या एक कोई कार्यालय है जब वहाँ पर एक महिला बहुत अच्छा परफॉर्म करती है या उसको बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल होती है, तो उसके अचीवमेंट का श्रेय, उसका जो कारण है कि उसने ये अचीव किया है, तो उसका श्रेय उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो टैलेंट है, उसको ना देकर सिर्फ ये बोल के कह दिया जाता है कि वो लेडी है ना, मतलब वो फीमेल है ना, तो उसका फायदा मिल गया उसको, तो वो महिला है ना इसलिए उसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, वरना मेहनत तो हमने भी क्या कम करी थी। ये देख के बड़ा दुख होता है। दुख तब होता है कि जब महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है तो जो पूरा ब्लेम है वो कपड़ों को दे दिया जाता है कि ये इसने ऐसे कपड़े पहने होंगे इसलिए इसके साथ गलत हुआ है। पर कोई ये क्यों नहीं देखता? मैं तो ऐसे केसेस भी देख चुकी हूँ जहाँ पर कोई बुर्का पहने है महिला, लिटरली बुर्का पहने है महिला, वहां तो कोई कुछ भी नहीं दिख रहा, बुर्का पहने महिला का भी दुष्कर्म हो जाता है और एक 7 साल की छोटी सी बच्ची का भी दुष्कर्म हो जाता है जिसे कुछ पता ही नहीं है। तो अभी बहुत बातें चली हैं पहनावे के ऊपर, तो मैं इस चीज पे तो ये बिल्कुल बोल
बोलना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल सही है, आप अपने पहनावे को ध्यान में रखें, पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आप पहनते हैं बस वही रिस्पॉन्सिबल है एक कुछ गलत काम होने के लिए। जिसका मेंटल स्टेटस, जिस पुरुष का या जिस भी मेल का मेंटल स्टेटस सही नहीं होगा, वो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस दुष्कर्म के लिए या फिर उस गलत चीज के होने के लिए। आप अगर सारे पेरेंट्स या सारे हम लोग जितने भी घर के जो बड़े मेंबर्स हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर वो स्टार्टिंग से ही अपने जो सन है, जो मतलब जो बच्चा है, बेटा है, उसको स्टार्टिंग से ये क्वालिटीज इनकलकेट करें, ये क्वालिटीज हम डालें कि बेटा अगर आपको जीवन में अच्छा आदमी बनना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, रेस्पेक्ट वुमन। यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट वुमन। अगर आपकी सिस्टर के साथ कोई गलत बिहेव करेगा तो आपको कैसे लगेगा, आपकी मदर के साथ कोई बिहेव करेगा तो कैसे लगेगा। तो ये चीज उसके माइंड में जब वो छोटा है ना, तभी से आपको ये उसके माइंड में ये फैक्टर इनकलकेट करना पड़ेगा। तो इस चीज ये बहुत जरूरी है सभी घर के बड़ों को बताना अपने बेटों को कि तुझे ये चीज अपने बिल्कुल बिठानी है दिमाग में कि हमेशा गर्ल्स का, फीमेल्स का रेस्पेक्ट करें। और हमेशा जो हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट होगा कैसे? सिर्फ ये 8 मार्च को बड़ी बड़ी बातें करके, लेक्चर्स देके, ये प्रोग्राम्स कंडक्ट करके क्या हो जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट? नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी वुमेन एम्पावरमेंट की। जैसे अभी किसी बहन ने बोला था कि महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की जो बेटियां हैं उनकी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो केवल एक व्यक्ति विशेष शिक्षित होता है, वो केवल अपने लिए शिक्षित होता है। वो अच्छा कमाएगा, एमबीए कर लेगा, बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी उसकी, या कल को बड़ा अच्छा पैकेज मिल जाएगा, वो जाएगा ऑफिस, ऑफिस से आएगा, काम करेगा, आपको पैसे दे देगा। लेकिन जब आप एक फीमेल को जब एजुकेट करते हो, एक गर्ल जब एजुकेट होती है, कल को जब उसकी मैरिज होगी, जब वो जिस घर में भी जाएगी, जो उसका एजुकेशन है, वो जो उसके संस्कार हैं, वो जो उसका मेंटल स्टेटस बन गया एजुकेट होने के बाद, वो सिर्फ उसके जो मतलब जिस ऑफिस में वो काम करती है वहां पे नहीं, पूरे दिन के उसके लाइफस्टाइल में दिखेगा। उसको अच्छे से पता है कि क्या हेल्दी खाना है, क्या अनहेल्दी खाना है। वो खुद भी हेल्दी खाएगी, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, सबको हेल्दी खिलाएगी, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो एजुकेटेड है। उसको पता है कि मुझे कितना ऑयल डालना है, कितना ऑयल नहीं डालना है। टेस्टी सब्जी बनाने के लिए बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मसाले डाल के आप सब्जी तो टेस्टी बना सकते हो, पर आप अपने हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हो ना। लेकिन जो एक एजुकेटेड पर्सन होगा, वो उसका एजुकेशन घर के सारे कामों में आपको दिखेगा। हर चीज, हाथ धो के खाना बनाना, कवर डस्टबिन में चीजें फेंकना, बच्चों को भी एजुकेट करना कि अगर आपने चॉकलेट खाई है या टॉफी खाई है तो जस्ट थ्रो द रैपर्स इन द कवर डस्टबिन एंड नॉट हियर एंड देयर। तो ये सारी चीजें एजुकेशन आप उसके डेली रूटीन में भी दिखाई पड़ेगी। एक फैक्टर होता है अर्ली मैरिज। मैंने ये चीज यहीं पे आके ज्यादा देखी है कि जब यहाँ पर बच्ची 18, 19 या 20 साल की भी हो जाती है, बस इतनी की ही, तो यहाँ के पेरेंट्स चिंता करने लगते हैं कि अब तो इसकी शादी करनी है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा एज होगी, शादी करनी है। इस एज में वो फीमेल मेंटली रेडी ही नहीं है एक मैरिज जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। आपको पता ही नहीं है, पेरेंट्स सोचते हैं, इनकी सोच क्या होती है कि हमने बस शादी कर दी, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब मेरा काम हो गया, मैंने तो बच्ची की शादी बिल्कुल टाइम से कर दी। बड़े उस गर्व से बताते हैं इस चीज को कि मैंने तो इतने मतलब 18-19 साल की हुई, मैंने तो शादी कर दी। अब वो लड़की आगे जाके डिप्रेशन में जा रही है, वो लड़की आगे जाके इतने मेंटल डिटेरियोरेशन में जा रही है, उसका कोई किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि अभी वो इस माइंड से इतनी मैच्योर थी ही नहीं कि वो इतनी सिचुएशंस को, घर की इतनी जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं अपने इन-लॉज के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, उसको संभाल पाए। उसके अंदर वो मैच्योरिटी आई ही नहीं थी, डेवलप ही नहीं हुई थी। अब क्योंकि वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं हुई थी तो कॉन्फ्लिक्ट्स को वो संभाल नहीं पाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स को संभाल नहीं पाएगी तो डेफिनेटली घर में नेगेटिविटी तो इशू होंगे। तो प्लीज इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान दें कि बच्ची के मैरिज से ज्यादा एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दें। जब वो एजुकेट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ ज्यादा बेटर चलेगी।
और एक और लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप गर्ल्स को ना किसी से कम नहीं समझे, उसको इंडिपेंडेंट छोड़े थोड़ा, उसको मतलब लेट द गर्ल बी वन सेल्फ। आप उसको हर वक्त अंडर कंट्रोल नहीं रख सकते, चाहे फिर वो गर्ल हो चाहे फिर कोई लेडी हो, उसका भी मन है, उसके भी कुछ इमोशंस हैं, उसको उसका भी कुछ इंटरेस्ट होगा कि जिसमें उसको खुशी मिलती होगी, तो लेट देम डू दैट। उसको भी प्लीज अपने वन सेल्फ रहने दीजिए, उसके ऊपर एक कंट्रोल रखेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका माइंड भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स में जाएगा, तो घर पे इश्यूज होंगे ही होंगे। तो ये चीज एक है कि आप अपने घर की बेटियों को, बहुओं को इंडिपेंडेंट होना सिखाइए, उसको अकेले ट्रैवल करना सिखाइए, उसको अकेले मार्केट से सामान खरीदना सिखाइए, और अकेले ट्यूशन भेजना सिखाइए। क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहे वो कि घर का पापा छोड़ के आएंगे, भाई छोड़ के आएगा, क्यों? बट क्योंकि वो एजुकेटेड थी तो आज वो अच्छे से जॉब करके अपने बच्चों का भरण पोषण, अपने घर परिवार का भरण पोषण कर पा रही है। ये क्यों हुआ? अगर वो भी ऐसी सिम्पली सी और उसका जो डेवलपमेंट है ऐसे ही किया जाता तो क्या वो आज बाहर निकल पाती? क्या वो आज अपने बच्चों को, सब घर परिवार को चला पाती? क्योंकि वो एजुकेटेड थी, इसीलिए वो आज इतनी सक्षम है कि वो घर परिवार और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा पा रही है। तो एजुकेशन इज मस्ट, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फैक्टर है वुमेन एम्पावरमेंट का। बाकी तो सब काफी अच्छा सबने बोला। थैंक्स, थैंक यू। ओम शांति।